तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये जो हम लोग का अकाउंटिंग रेशियो जो क्लास 12 का जो सीरीज़ चल रहा है, एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है, वो सीरीज़ का ये 22 नंबर क्वेश्चन है और इसका पेज नंबर है 240। ओके, कौन सी पेज? 240। एंड ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे और रेशियो के ऊपर जो भी अदर्स कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगा या कोई भी क्वेश्चंस रह जाएगा वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बट ये जो एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, मतलब क्लास 11 एंड क्लास 12 का, वो फुल एनसीईआरटी मतलब जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का या अनसॉल्व्ड जितना भी क्वेश्चंस वगैरह रहेगा एनसीईआरटी का बुक्स में, तो उस सब क्वेश्चंस का एक सीरीज हम लोग ने शुरू किया। ओके, तो ये इस चैप्टर का बेसिकली ये जो अकाउंटिंग रेशियोज है, ओके, इस अकाउंटिंग रेशियोज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, जिसका पेज नंबर है 240। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में क्या बोला? क्या हुआ? क्वेश्चन में क्या बोला? देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये तीन चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला। नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 3 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 2,40,000, देन उसके बाद इन्वेंटरी एट द एंड 62,000, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग 58,000, ट्रेड रिसीवेबल्स ₹32,000। तो ये जो डेटा हम लोगों को दिया, इसी डेटा के ऊपर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ओके, ये क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा, बट जितना भी यहाँ पर याद रखो, जितना भी क्वेश्चन है, ओके, इलास्ट्रेशन का भी जितना भी इलास्ट्रेशन क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करो। एंड अदर्स बुक्स जो तुम्हारे पास है, या इंटरनेट में जाओ या हम लोग का टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, वहाँ पर अवेलेबल ये क्या है, पीडीएफ है, बुक्स है, वहाँ पर फ्री में तुम लोग आराम से डाउनलोड करो और आराम से प्रैक्टिस करो, घर में बैठ के प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम मतलब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। हर रोज़ मिनिमम 4 to 5 आवर्स या 6 आवर्स अकाउंटेंसी के ऊपर टाइम दो, और बाकी 6 to 7 आवर्स अपने अदर्स जो पेपर्स वगैरह है उसके ऊपर टाइम दो। ओके, देन एक टाइम बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि देखना कि तुम लोगों का मतलब ये जो मतलब क्या कहते हैं इसको, जो स्ट्रगल कहते हो या इसके ऊपर जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये इसका एक अच्छा रिजल्ट तुम लोगों को मिलेगा। ओके, एक अच्छा रिजल्ट तुम लोगों को मस्ट भी मिलेगा। तो उसके लिए टाइम दो अभी से, और भी बहुत सारा टाइम है अभी। और भी कितना मंथ है अभी? तो कौन से चल रहे हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी। तो और भी लगभग मान लो कि 4 मंथ है, 4 मंथ 5 मंथ है। हिसाब से लगाऊं तो और भी मान लो कि 100 डेज के आसपास है तुम लोगों के पास नॉर्मली। ओके, पूजा वगैरह जो है, अदर स्कूल वगैरह बहुत कुछ है, उसको छोड़ छाड़ के और भी 100 डेज है। इसे 100 डेज को अपने काम पे लगाओ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो आराम से, अच्छा नंबर मिल जाएगा ना। अच्छा नंबर मिल के कॉलेज में जाओ। ओके, अच्छा नंबर लेके कॉलेज जाओ। शुरू करते हैं। सो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नंबर 1 क्या कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चंस पे देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 60,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 60,000। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 60,000। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3 लाख। ओके, इंटू 100, तो कितने आएगा? 60,000 को 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो मतलब 40 हटा दे तो कितना रह जाएगा? 6 और 30 मतलब 6 को हम लोग 30 से हम लोग डिवाइड करिए। मान लो 60 को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 ज़र 60, तो 2। सो 2 into 100 मतलब
कितना होगा 0.2, ओके ना, तो दैट कितना हो जाएगा 20%, कितना होगा 20%, ओके। कैलकुलेट करके देखो कितना होगा 20%, ओके। क्लियर, ये क्लियर हुआ। देन उसके बाद अच्छा देख लो जल्दी, ओके। देन आओ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, नंबर टू इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ओके। नंबर टू क्या, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, COGS बाई एवरेज इन्वेंटरी, COGS बाई एवरेज इन्वेंटरी, ओके, ठीक है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, COGS बाई एवरेज इन्वेंटरी, COGS बाई एवरेज इन्वेंटरी। तो यहाँ पर COGS क्या है, दैट इज, याद रखना ये क्या, इसमें क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होगा, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। तो एवरेज इन्वेंटरी कितना, एवरेज इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना, 2,40,000 बाई एवरेज इन्वेंटरी। सो एवरेज इन्वेंटरी हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, तो एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू, सो एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी बाई टू। सो ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है, इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग 58,000, कितना है 58,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है, इन्वेंटरी एट द एंड 62,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा 58 प्लस 62 कितना होगा 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 60,000, कितना आएगा 60,000, ओके 60,000, क्लियर। सो तुम लोग नीचे लिखना, सो ITR इज इक्वल टू इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू ITR इज इक्वल टू COGS कितना है 2,40,000 एंड नीचे के ये कितना है 60,000, एवरेज इन्वेंटरी कितना है 60,000, तो 60,000 को 2,40,000 को 60,000 से हम लोग डिवाइड करें, मतलब 4 जीरो काट दो 24 6, ओके 6 को 24 को 6 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, मतलब 4 6 है 24, तो 4 टाइम्स, आंसर क्या आएगा इसका 4 टाइम्स। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इसका आंसर क्या आएगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आएगा 4 टाइम्स, ओके क्लियर हुआ। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना आएगा 4 टाइम्स, क्लियर, ओके। देन उसके बाद हम लोगों को क्या बोला, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, नेट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके। इसको ओके हो गया ना, ठीक है। क्या बोला, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, नंबर 3, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स that is net revenue from operation, net revenue
फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके, बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओके। सो क्वेश्चन पर देखो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वही क्या होगा, कितना है 3 लाख, ये नेट सेल्स है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है 32,000, कितना है 32,000। तो 32,000 से हम लोग 32,000 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे 3 लाख को, मतलब 3 जीरो काट दो, 3 जीरो काट दो, तो 300 डिवाइडेड बाई 32, ओके, 3 3 9, ओके 9 तो आएगा, ओके 300 डिवाइडेड बाई 32, 9.375, क्या आएगा 9.375, 9.375, ओके। आंसर देखो तुम लोग का क्वेश्चन का जो आंसर है 9.375, ओके 9.375 टाइम्स। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन और इस सीरीज का लास्ट सॉल्यूशन। इस सीरीज का ये जो सीरीज चल रहा है मतलब अकाउंटिंग रेशियो, इस अकाउंटिंग रेशियो का ये था लास्ट क्वेश्चन, ओके। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे, ओके। और अकाउंटिंग रेशियो पर कोई भी डाउट वगैरह रहेगा मस्ट भी बता देना, ओके, मस्ट भी बता देना, कोई भी डाउट वगैरह रहेगा तो मस्ट भी बता देना। और नया टॉपिक वगैरह कुछ चाहिए वो भी बता देना, ओके। इसका मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी स्टडी मटेरियल से बेंगोली आंसर एंड एज वेल एज इंग्लिश आंसर तुम लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा, थ्योरी आंसर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो हम लोग का टेलीग्राम जो है वहाँ पर जाना, ज्वाइन कर लेना, फ्री में डाउनलोड करना, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल रहता है, फ्री में डाउनलोड कर लेना, ओके। नोटिफिकेशन ज़्यादा आ रहा है, सो दैट क्या करो, इसको म्यूट कर दो, ओके। नोटिफिकेशन को म्यूट करके ग्रुप में रह जाना, तो जो भी आएगा वो अपडेट हो जाएगा, आराम से तुम लोग देख सकते हो, ओके। क्लियर। और घर में प्रैक्टिस करो, ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। हर रोज़ मिनिमम 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हर रोज़ 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ओके। हर रोज़ 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो मतलब हफ्ते में कितना हो जाएगा 140 क्वेश्चंस, हफ्ते में कितना हो जाएगा 140 क्वेश्चंस। मंथ में एंड ऑफ द मंथ कितना हो जाएगा लगभग 520 क्वेश्चंस या 5 मोर देन 500 क्वेश्चंस। तो 500 क्वेश्चंस हर महीने हो रहा है, मतलब मान लो और भी 4 मंथ या 5 मंथ से को कितना क्वेश्चन हो जाएगा, लगभग 2000 2500 या 3000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और भी बहुत आगे जाओगे, ठीक है। सो मस्ट भी प्रैक्टिस करो एंड थ्योरी भी पढ़ो, ओके, घर में थ्योरी भी पढ़ो। सो इसके लिए आज यहाँ पर ही क्लोज करते, सो नेक्स्ट क्लास पर मिलते। और अकाउंटिंग रेशियोज़ का जो भी बाकी जो भी क्लासेस है, जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस सब अपलोड हो जाएगा फ्री, डोंट वरी, सब कुछ यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, वहाँ पर भी जाके देख लेना सब कुछ, ईच एंड एवरी। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड हो रहा है, बाकी जो भी टॉपिक वगैरह है सब कुछ अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तुम लोग वहाँ पर जाके डाउनलोड करके देख लेना, सॉरी ऐसे ही देख लेना, ओके। प्लेलिस्ट रहेगा अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12, उस प्लेलिस्ट में जाना अकाउंट्स का, तो आराम से सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा, ओके। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू, अपना ख्याल रखना।